इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं भाई। एक सेकंड। एक तो भाई इस टाइम पे हमारी आवाज़ भी बदली बदली सी लग रही होगी तुम्हें, क्योंकि एनर्जी के हमारे लहसुन लगे हुए हैं। अब एक चीज़ है, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा जब तुम श्रेडेड होते हो तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा चेंज होता है, तो तुम्हें थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लगती है। इसलिए अब हम लेयर्स काफ़ी ज़्यादा पहनने लगे हैं। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि उसमें तुम्हें नींद जल्दी आ जाती है, या फिर नैप्स वगैरह में हेल्प मिलती है। वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। रिपीट डे के बाद जो आज हमने नंबर्स मिले हैं हमें, वो भाई एकदम अनबिलीवेबल नंबर है। कल का रिफीड डे हमारा 400 ग्राम कार्ब से ज़्यादा का था, 418 बहुत एग्जैक्ट नंबर बताएं तो। उसमें हमारा वेट आज कम निकला है। कितना अभी तक का लीस्ट वेट है आज का हमारा? 77.70। ये पोस्ट कार्डियो था, एंड कार्डियो में भी हमने एब्डोमिनल ट्रेन नहीं किया था। एब्डोमिनल वाले दिन और कम होता है, कार्ब्स ट्रेन किए थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 77.7 तो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब सीन ऐसा है कि अब हम कुछ एक तरीके से कहते हैं जो डिग इन एक्स्ट्रा डीप वाला है, वो अब उस फेज में एक्चुअल में है, जब हमारी बॉडी खुद ही ये एक तरीके से चीज़ें जा रही है। तो काफ़ी अच्छा हमें फील हो रहा है, क्योंकि इतने एक्सट्रीम स्टेप्स पुश करने के बाद जब तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तब अच्छा लगता है। क्योंकि यार आज से हमने वेजिटेबल्स भी कम करी हैं। एज एन मान के चलो आज कितना था, 150 ग्राम तुम्हारा स्पिनच था, मतलब पालक था। पालक हम उतना ही रख रहे हैं क्योंकि उसमें तुम्हें पोटेशियम भी मिलता है, तो वो क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा रहता है तुम्हें, यानी उसके और सोडियम का लेवल मेंटेन करना होता है। हम उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत चीज़ है, बट अगेन वो सही चल रहा है मामला। एंड क्या कहते हैं 100 ग्राम थी तुम्हारी क्या कहते हैं गोभी, और तुम्हारा कद्दू। कद्दू आई थिंक यार हमें एक चीज़ देखें, कद्दू में कल लाना तो नहीं पड़ेगा? एक तो हमें देखना पड़ता है भाई। हमें अब देखो, जैसे दिन का हमें 100 ग्राम कद्दू चाहिए होता है, तो गोभी तो एक हमारी पूरी है। सोच रहे हैं ले ही आए यार, नहीं 100 ग्राम गोभी तो है। थोड़ा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चीज़ें जितनी ज़्यादा फ्रेश रहें उतना ज़्यादा सही है, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत ही करती है वरना। और आज हमें जैसे शॉपिंग करने जाना है, तो भाई हमें लग रहा है कि लेके आना पड़ेगा, कद्दू नहीं चलेगा। और कद्दू लाएंगे तो साथ ही साथ गोभी भी ले के आ जाएंगे, क्योंकि ये 186 ग्राम है और इसका छिलका भी हटा देंगे और बीज निकाल देंगे, तो ये 100 ग्राम के अंदर ही आना है। तो इसलिए बाकी और तो कुछ नहीं है। रिफीड डे का अपडेट देते हैं। कल का सीन क्या था? कल दोपहर में एक तरीके से हम सबसे ज़्यादा मस्कुलर फील कर रहे थे, रिफीड डे का हिट कर रहे, वो उसका इफेक्ट फील कर रहे थे। लास्ट टाइम अगले दिन हम थोड़ा सा फील किए थे, लेकिन कल के रिफीड डे में हमने कल ही फील किया है, तो ये चीज़ अच्छी भी है। जन की जो कार्ब है वो काफ़ी जल्दी बॉडी ने एब्जॉर्व किया और हिट करना स्टार्ट किया, और ये चीज़ अगले हफ्ते भी होगी। क्योंकि अब देखा जाए आज के दिन, आज क्या है, आज है थर्सडे। थर्सडे और फ्राइडे को हमारी कार्ब लोडिंग चल रही होगी, तो वो अब हमें देखा जाए एक हफ्ता और या फकिंग वो उसमें करना है। एक चीज़ जो हम बता सकते हैं कि अभी तो चलो ठीक है, प्रेप हमेशा हमेशा ही मुश्किल होने वाली है, ये चीज़ कंफर्म है। प्रेप कोई भी आसान नहीं होती, बट होता क्या है कि जैसे हमने जिम में भी थोड़ा सा कवर किया था, बट एक चीज़ जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि लास्ट टाइम को अगर हम इस टाइम से कंपेयर करें, तो क्योंकि हम मेंटली इतने प्रिपेयर हो जाते हैं लास्ट टाइम की प्रेप से, तो इस बार की प्रेप लास्ट टाइम से इजी लगती है। फिजिकली हमारे ऊपर बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस है, एज एन 3 टाइम ट्रेनिंग प्लस तुम्हारा क्या कहते हैं इतनी एक्सट्रीम डाइट वगैरह। आई थिंक लास्ट टाइम से डाइट थोड़ी ईजी है, मैं अभी भी फील होती है, बट लो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो चीज़ भी है। पिछली बार कुछ गलत चीज़ें भी हमने की थी, जैसे वाटर कट वगैरह, या फिर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे तो हम शायद बहुत ज़्यादा वाटर लोडिंग पे चले गए थे इस टाइम तक। तो पिछली बार तभी हम कहते हैं, हम कंसिडर एक्चुअल में करते हैं ये हमारी पहली प्रेप है एक्चुअल में, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमारी प्रोग्रेस हुई है। एंड जितना ज़्यादा तुम कॉम्पीट करते हो उतनी ज़्यादा तुम्हें प्रेप के एक्सट्रीम स्टेप से यूज टू होते हो, प्लस तुम्हारी बॉडी इंप्रूव करती है। वापस आते हैं मुद्दे पे। जो हमारा एक्चुअल में हिट किया था वो सुबह भी था और रात को भी था, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि हमारी बॉडी का डाइजेशन सही था। कई चीज़ें में और अच्छी वो लगी थी कि जो हमारा क्या कहते हैं वाटर क्या कहते हैं, हमने कल एक का जो गलती हम कर रहे थे बीच में, वाटर कम कर रहे थे, तो वाटर हमने जैसे ही बढ़ाया वो पूरा बॉडी ने उसको और एब्जॉर्ब किया कार्ब्स वगैरह को, एंड शिट वेंट वेल।
तो ये सारी चीज़ें हुई थी कल के कार्ब लोडिंग के बाद। हमने सोचा तुम्हें एक अपडेट देना चाहिए, और ये अपडेट हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि हम अगली प्रेप में देखेंगे कि ओके हमने ये किया था तो इस तरीके से चीज़ें हुई थी। अगेन और थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करते हैं इसी में क्या हुआ था। हमारी कल की पहली 2 मील काफ़ी ज़्यादा हाई कार्ब थी, मतलब ऐसे मान के चलो पहली मील में 140 ग्राम ओट्स थे, सेकंड मील में तुम मान के चल सकते हो 100 ग्राम से ज़्यादा राइस थे। इन दोनों मील को हमारी बॉडी ने बहुत ईजिली डाइजेस्ट किया, सब कुछ सही गया। तीसरी मील जो पोस्ट वर्कआउट मील थी वो लेने के बाद थोड़ा सा हमने हैवी फील किया, हमें एनालाइज करना पड़ा कि कहाँ गलती की है या फिर की होगी। तो हमें याद आया जितना हमने पानी पीना चाहिए उससे कम पिया है। तो जैसे हमने पानी पिया 2 घंटे में हमारा सिस्टम बैक ऑन ट्रैक एंड चीज़ें काफ़ी अच्छी जाने लगी थी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। तो याद रखना अगर हाई कार्ब पे जाते हो तो वाटर इनटेक प्लस सोडियम भी बढ़ाना। तो ये एक मेन चीज़ तुम्हें अपडेट करनी थी। बाकी आज जो हमने ट्रेन किया है मसल पे आए तो ये भगवान, आज हमने ट्रेन की थी यार, एक तो दिमाग चल गया हमारा, बैक ट्रेन की थी आज हमने। अब ये भी सीन होने वाला है कि शायद कल आखिरी दिन होगा जब 2 सेशन रखेंगे, क्योंकि परसों में लेग्स ट्रेन करना है और उसके अगले दिन संडे है। एंड लास्ट वीक थोड़ा सा बॉडी को एक तरीके से स्ट्रेस फ्री रखेंगे, कोई भी एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने या पुश करना है, क्योंकि जो भी होना था वो हो चुका है। अब तुम सिर्फ बॉडी को रिलैक्स करो, स्ट्रेस फ्री रखो, वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए हमने बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट देखना भी अब बंद कर दिया है। कुछ चीज़ें देखते हैं सिर्फ कि जो अच्छे अच्छे एथलीट हैं उनके मोटिवेशनल वीडियो वगैरह टाइप का। एंड क्या कहते हैं, अभी हम हॉबिट मूवी देख रहे हैं तो उसके 3 पार्ट हमें देखने हैं। मतलब कि ऐसा नहीं करते कि पूरे दिन ही देखते रहते हैं, पर वो रहता है ना कि जब भी तुम्हें लगता है कि अरे हम बॉडी बिल्डिंग कंटेंट देख लें या कुछ सीख लें, कोशिश ये करो कि प्रेप के टाइम पे, तुमने देखा होगा बीच में हम टहलने भी जाते थे तब ये काफ़ी चीज़ें हमें एक तरीके से स्ट्रेस फ्री रखती थी। प्रेप के टाइम पे कोशिश करो कि जितना तुम बॉडी बिल्डिंग में हो बट तुम्हें बॉडी बिल्डिंग से दूर रहना है, तो वो चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी चीज़ों को सस्टेन करने में प्लस तुम्हारे माइंड को फ्री रखने में। तो ये एक चीज़ हम रिकमेंड करेंगे। बाकी ये हमारी चिली सॉस है, प्लस क्योंकि हमारी प्री वर्कआउट मील भी है तो इसमें हम थोड़ा सा सोडियम भी डालते हैं 1 से 2 ग्राम। अब तो ये चीज़ भी है, तो ये हमारी प्रिटी मच लो कार्ब मील है। कुछ भी इसमें कार्ब का मेजर सोर्स नहीं है, कार्ब का मेजर सोर्स तो पूरे दिन में ही नहीं है। हाल बताओ, इसको सोच के और इसकी महक से, उबली हुई गोभी की महक से हमारे मुंह में पानी आ जा रहा है आज के टाइम पे। पर कोई नहीं भाई, अच्छी है, टेस्टी लगती है हमें, पर ये चीज़ ज़रूरी है। तो आज पहले तुम देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। उसी ने ऐसा भाई आज एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है और बहुत अच्छी चीज़ हुई है। अभी का जो हमारा वेट था सुबह का एम्प्टी स्टमक वो था 78.25, और ये तब है कल जब हमने 400 ग्राम से ज़्यादा कार्ब लोड किए हैं। टू बी प्रिसाइज 418 ग्राम कार्ब। एंड भाई बॉडी क्या पॉजिटिवली तरीके से रिस्पॉन्ड करी है, फुलनेस के साथ प्लस श्रेडिंग वगैरह सब कुछ सही था। वेट को देख के थोड़ा सा हम शॉक थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 किलो ज़्यादा होगा, बट कल का हमारा जो ये इस टाइम का वेट था 78.85 या ऐसा कुछ था, उससे आधा किलो साला और कम हो गया। तो ये होता है कि जब तुम एक तरीके से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ करते हो एंड सारी चीज़ें पॉजिटिवली देखते हो, तो ये चीज़ भी है। एंड आज से फिर से आखिरी डिप्लीशन फेज कह सकते हो, अब 7 दिन की और है, मतलब इंक्लूडिंग आज को, क्योंकि अब जो लोडिंग होगी वो सीधे कार्ब लोडिंग ही होगी, जो कि होनी है थर्सडे को। आज थर्सडे है, अगले थर्सडे को कार्ब लोडिंग होगी। डिपेंड करता है कि कोच अगर 3 दिन की लोडिंग रखते हैं या 2 दिन की तो रखते ही रखते हैं, बट तीसरे दिन की हो सकती है कि नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो देख के बताएंगे। बट अगेन भाई ये हमें उम्मीद नहीं थी। इस केस में हम 2 ही 3 चीज़ें वो कर सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि बॉडी ने जितने भी कार्ब हमने लिए थे प्लस जो हमने सेकंड हाफ में कह सकते हो हमने पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में बढ़ाया था, तो वो कार्ब का एब्जॉर्प्शन कह लो अंदर जो मसल्स के, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ग्लाइकोजन रिस्टोर जो कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुआ था। कल बॉडी ने उस पर काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है।
बाकी अगेन आज फिर से डिप्लीशन फेज में है। आज हमने वेजिटेबल्स कम किए हैं 100 ग्राम, और वहीं से हम कम कर भी सकते थे, तो वो चीज़ तो अपडेट करनी है। बाकी एक हफ्ता लास्ट पुश। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, आज बैक डे है, पहला सेशन, दूसरा शोल्डर होगा, दूसरा सेशन जो है इसमें सिर्फ 5 मूवमेंट करने हैं हमें। और अब भाई कसम से लो एनर्जी की एकदम, तो क्या कहते हैं, चरम पे हम जा चुके हैं इस टाइम पे। हालांकि कल हाई कार्ब या रिपीट डे जो था, उससे जाहिर सी बात है थोड़ा सा उसका फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हम लिफ्ट कर पा रहे हैं, एटलीस्ट हैवी तो जा पा रहा है। भले ही एनर्जी कम है, लेकिन पता नहीं क्यों साइकोलॉजिकली हम एक तरीके से फील कर रहे हैं कि नहीं चलो कर लोगे वैसा वाला सीन। 5 मूवमेंट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमने किया है वो है न्यूट्रल ग्रिप कर रहे हैं, एक तरीके से न्यूट्रल विड्थ कहेंगे, एक तरीके से शोल्डर विड्थ कह लो और आसान भाषा में। ऑलमोस्ट शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा जनरली हम लोग पकड़ते हैं। वो लेट पुल डाउन किया था, देन अभी चेस्ट सपोर्टेड रोज कर रहे हैं। ये फ्लेयर आउट करना होता है आर्म्स को, यानी एक तरीके से हम बाहर की तरफ रख के कर रहे हैं। इसी मशीन पे हमें एक तरीके से न्यूट्रल ग्रिप पे भी करना है, जो कि लैट्स फोकस काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड ये थोड़ा सा अपर बैक फोकस है इससे पहले में। लेकिन इसके बाद एक तरीके से हमें टी बार रोज करना है, और आखिरी में पुल ओवर। तो यही 5 मूवमेंट करने वाले हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं। अब थोड़ा सा मशीन फोकस वर्कआउट ज़्यादा रखेंगे, बल्कि और ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अब वेट लोड करने की या वेट उठा के रखने की इतनी एनर्जी अभी रहती नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है, पर भाई हटके 4 हो चुकी ओके भाई, जो चौथा मूवमेंट है वो है सिंगल हैंड रोज। अगेन हम बस इस क्या कहते हैं, एक तरीके से अभी जो फकअप हो रही हैं चीज़ें, फकअप इन टर्म्स ऑफ सही डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम जब एक वीक आउट होते हो ऑलमोस्ट, आज देख रहे हैं आज है 21 तारीख, तो आज से ठीक 9 दिन बाद हमारा कंपटीशन होगा, एंड 2 दिन कार्ब लोडिंग के लिए निकाल दो, तो फिर बाकी के 7 दिन ही बचते हैं एक तरीके से। जब तुम अपने लास्ट कुछ फकअप डेज में होते हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। मतलब हम सोच रहे थे कि लास्ट ईयर इस प्रेप में क्या हो रहा था, तब के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा मामला सही है। लेकिन अगेन क्योंकि पिछली बार से हम ज़्यादा पुश कर रहे हैं, तो अगेन वही चीज़ है कि हर एक प्रेप पिछली वाली प्रेप से ज़्यादा हार्ड होती है, बट क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाता है, या फिर एक तरीके से तुम प्रिपेयर्ड होते हो पहले से, या तुम्हारी बॉडी उस स्ट्रेस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होती है, तो वो आसान लगती है।
तो देखा जाए कि पिछली बार हम शायद इसके आसपास ही हम खा रहे थे, लेकिन हम इतने बर्न नहीं कर रहे थे। बट इस बार हमें थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो ये चीज़ भी है। प्रेप कोई सी भी आसान नहीं होती, बट तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो हर बार। ओके भाई, तो सीन ऐसा है कि तुम्हें आवाज़ आ रही होगी उम्मीद है। तो वर्कआउट हमने सरवाइव कर लिया आज का। लेकिन सिर्फ 5 ही मोमेंट थे, हमने कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश भी नहीं की। सब में बस कोशिश कर रहे थे कि डिसेंट वेट के साथ एटलीस्ट 6 से ज़्यादा ही रेप्स थे सब में ही। 8 से 12 के बीच में रेप्स रख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा नहीं जा रहे थे और काफ़ी अच्छे से लिफ्ट हुआ है। एंड सारे मूवमेंट मशीन पे ही थे, किसी में भी ऐसा वो नहीं कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा हमें वेट निकालना लगाना पड़े, सिवाय चेस्ट सपोर्टेड रोज के और टी बार रोज के। तो वो दोनों थोड़े से फकअप मूवमेंट थे, पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा वर्कआउट अच्छा हुआ, तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुमसे मिलते हैं और अपना ख्याल रखना।